उनसे हम पूछना चाहते हैं उन फार्मों का क्या हुआ, ठाटिया बना लिया। कण कहो थाने के ये सावनी 2021 का मूंग मोट गल गया फार्म भर गया हो, वो नहीं है। जितनी भी कॉलेजा है एक तरीके की शोषण की दुकान है। नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार जांगेड़ गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र गणार बिचाड़ा एक बार फिर हाजिर हूं। और आज अपने साथ में निर्मल जी मौजूद है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को जो धरणों लगातार काफ़ी दिनों तक लंबो संघर्ष किसानन करना पड़ो, तहसील कार्यालय के चाल्यो और बड़ा आंदोलन भी होया, सड़क जाम भी हुई, लोगों परेशानी भी हुई, लेकिन हालांकि किसान की जीत हुई और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अपन मिली। एंगे बाद में कुछ सवाल है कि अब जो बीमो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के हिसाब आवेगो, कब तक आवेगो, एंगे बारे में निर्मल जी अपन बतासी। सभी साथियों को नमस्कार, भाई को भी धन्यवाद जी का महत्वपूर्ण सवाल है बिंग ऊपर थे ध्यान आकर्षित करियो। आपनी जी की लड़ाई भाई कि भारत सरकार की जी की अधिसूचना है, गाइडलाइन है, राज्य सरकार की अधिसूचना है, वहाँ स्पष्ट लिखेड़ो है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अलावा अगर राज्य सरकार कहीं अकाल घोषित कर देती है, कहीं चाहे बाढ़ आ जाए चाहे सूखा पड़ जाए, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में अगर फसल के खराबा नहीं है तो उसको आधार नहीं बनाया जाएगा। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जो कैलकुलेशन आएगा उसी से क्लेम की गणना होगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें सैटेलाइट का भी लिखा हुआ है, उसमें वेदर बेस्ड मेथड का भी लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे कोई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका अगर विवाद की स्थिति बनेगी तो उसका निस्तारण कैसे होगा, उसके मार्गदर्शन के लिए लिखा हुआ है कि जैसे तारानगर के 30 पटवार हल्के हैं, 2 में बाकी में जमाना है, 2 में कोई खराबा आ गया, तो उसमें लिखा हुआ है उन 2 की उसका सत्यापन कैसे करोगे। तो उसमें उन्होंने प्रोविज़न किया कि आप सैटेलाइट के सहायता ले सकते हो, आप जो मौसम के आंकड़े हैं सर्दी गर्मी बरसात के उनकी सहायता ले सकते हो। उसके बाद में अगर उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि ये सही नहीं है, वो खारिज भी हो सकती है उस आंकड़े के आधार पे। लेकिन क्लेम उस पटवार हल्के का जिसकी रिपोर्ट खारिज हो गई उच्चतर इकाई के आधार पे किया जाएगा और क्रॉप कटिंग से किया जाएगा। यहाँ फिर हमारा विवाद है। हम किसान के रूप में ये कहते हैं कि उच्चतर इकाई RI सर्किल होता है जिसमें 3-4 पटवार हल्के होते हैं, उनको आप आधार बनाओ, उनके एवरेज निकाल के, और वो कह रहे हैं कि हम तहसील को आधार बनाएंगे। तो ये जो डिस्प्यूट है ये लगातार हमारे चल रहे हैं। उन्होंने जो क्लेम दिया है उसके बारे में कोई आंकड़ा बता नहीं रहे कि किस मेथड पे दिया है, वो जारी भी नहीं कर रहे हैं। जितना किस पटवार हल्के का कितना फसलवार बना है ऐसा कोई आंकड़ा भी जारी नहीं कर रहे हैं, क्लेम ज़रूर जारी कर रहे हैं। हमने आज जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 137 दिनों तक किसानों ने संघर्ष करके हासिल की है, उस क्रॉप कटिंग के आधार पे तारानगर तहसील का, राजगढ़ का, सरदारसर का आंकलन चल रहा है, चूरू का चल रहा है, कल तक जारी कर देंगे, वो आंकड़ा जारी किया है। तो बीमा कंपनी भी जारी करी है, किस आधार पे किया है। अब मिलेगा कैसे। हमारा जो समझौता हुआ था उसमें पहला जो बिंदु था उसमें 22 तारीख को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने का था। दूसरा जो बिंदु था वो ये था कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने पर किसानों की तरफ से प्रतिवेदन की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का आंकलन ही सही क्यों माना जाए। ये हम इसका अध्ययन अभी एनालिसिस सारा किया है। इसके आधार पे एक प्रतिवेदन बना करके जिला कलेक्टर को देंगे। जिला कलेक्टर ने कहा है कि मैं मेरी अभिशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजूंगा। राज्य सरकार ने कहा है कि हम अपनी अभिशंसा केंद्र सरकार की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है उसको भेजेंगे। तो उनकी अभिशंसा के आधार पे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे आज तक मिलता आया है। कभी नहीं भी मिला तो आधार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट रहा है, कभी क्लेम मिला भी है तो भी आधार जो है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट रहा है। तो कहीं पर भी किसी तरीके की कोई बदमाशी होती है तो हम इस अभी समझौता हुआ है, समझौते को लागू कराने के लिए भी संघर्ष करेंगे। नहीं, हालांकि अब कुछ जिया मैसेज आया खाता के अंदर जिया बीमा क्लेम न लेगे कई किसाना ने। अब अपन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिली है तो अब वो जो क्लेम बने क्रॉप कटिंग हिसाब हो तो यो जो क्लेम जका मैसेज आ गयो बंग दोबारा जुड़ गया होगा कि नहीं क्लेम। निश्चित रूप से आएगा, जितना आगे भी तो बरत लियो, रिवाइज होगा वो सारो क्लेम करवाएंगे, नहीं करेंगे दोबारा मैदान में आएंगे।
क्लेम का आंकलन आज तक क्रॉप कटिंग से होता है और अभी भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से ही करवाएंगे। उनको यही तो आपत्ति थी ना कि क्रॉप कटिंग है वो सही नहीं की, हमें साथ लेके नहीं गए। तो मैंने पहले भी कहा कि हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक मिलाकर के 30 पटवार हलकों पर 40 के करीब व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं। बीमा कंपनी के पास कितने हैं? 3 या 4 उस समय करीब 2021 में। तो 40 आदमी जो काम कर रहे हैं फील्ड में, एक पटवारी को अपने पटवार हल्के पे 4 फसलों के 4x4 16 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। आपके कर्मचारी सारे 3 या 4 हैं, तो वो वहाँ हर पटवार हल्के में वो पहुँचे, ये संभव नहीं था, इसलिए नहीं पहुँचे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें सीसी शेड्यूल उपलब्ध नहीं कराया, मतलब किस पटवार हल्के में किस तारीख को कितने बजे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा, तो उपलब्ध नहीं करवाया। ये बात तो आपकी सही हो सकती है, लेकिन वो शेड्यूल लेने की जिम्मेदारी भी तो थी आपकी। आप उस जिम्मेदारी से कैसे मुक्त रह सकते हो? चौथा उनका ऑब्जेक्शन है, मेरे पास अभी हमने ये तारानगर का पूरा कैलकुलेशन जारी किया है, छोड़कर 3 या 4 पटवार हल्कों में गुआर और बाजरी का कहीं पर भी क्लेम नहीं है, और मोठ और मूंग में है। और यही हकीकत है, मोठ और मूंग में ही 22 सितंबर से 28 सितंबर तक जो 6 दिन बरसात हुई, उससे मोठ और मूंग में ही नुकसान हुआ था। तो आप इसको गलत कैसे ठहरा सकते हो? उसी पटवार हल्के में गुआर में अतिवृष्टि से नुकसान कम होता है तो खराबा नहीं है, मोठ में सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा है। आप इसमें मूंग का तो फिर भी 2-3 पटवार हल्के ऐसे हैं जिनमें खराबा नहीं आया, लेकिन मोठ में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले मोठ की फसल खराब होती है तो सब में, उसके बाद में मूंग की फसल खराब होती है तो उसमें भी है, उसके बाद में बाजरे की होती है तो बाजरे में भी तुलनात्मक रूप से गुआर से ज़्यादा खराबा है। तो पूरी तरह हमारे जो भी क्रॉप कटिंग करने वाली एजेंसी है, पटवारी कृषि पर्यवेक्षक, उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट होनी चाहिए थी, वो की है। खरीफ 2020 में तारानगर के 4 पटवार हल्कों में नाम मात्र का क्लेम आया था। उस समय तो बीमा कंपनी को एक भी पटवार हल्के पे आपत्ति नहीं थी। और 2021 में इस बरसात के पीरियड की वजह से जो खराबा हुआ उसके ऊपर आपत्ति हो गई। 1-2 हल्कों पे नहीं, 30 के 30, राजगढ़ के 37 के 37, सिद्धमुख के 21 के 21, चूरू के 36 के 36, सरदारसर के 57 के 57, रतनगढ़ में कोई आपत्ति नहीं है, बिदासर में कोई आपत्ति नहीं है, सुजानगढ़ में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो बीमा कंपनी अपनी होशियारी कर रही है, इसका हम मुकाबला करेंगे और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से ही हम लेंगे। अब क्रॉप कटिंग अपन रिपोर्ट मिल गई, एंगे बाद में कितनों टाइम किसाना खाता में जितना मतलब वो कैलकुलेशन हो गए खाता में पहुँच जाएगा, कितनों टाइम लग जाएगा लगभग? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रतिवेदन जो जिला कलेक्टर को पहुंचना है, 22 तारीख को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिली, 23 तारीख को राजगढ़ जो धरना हमारा चल रहा था उसका समापन था। रविवार का एक दिन हमें अध्ययन के लिए मिला। 25 को फिर चूरू मीटिंग थी, हम जा नहीं पाए सब जगह, इसको पूरे एक पटवार हल्के का हम कर नहीं पाए। अगले सप्ताह में जिला कलेक्टर चूरू को हमारी तरफ से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से ही आंकलन क्यों किया जाए, ये प्रतिवेदन हम पेश कर देंगे। उनको अपने अधिकारियों से जो जांच करानी है, उसका कोई सत्यापन करवाना है, वो कितने दिनों में करवाते हैं वो उनके हाथ में है। उसके बाद में राज्य सरकार ने कहा है कि हम अपनी अभिशंसा के साथ जो दिल्ली में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी उसको भेज देंगे। तो उस प्रोसेस में हम एक अल्टीमेटम उनको देंगे कि इस तारीख तक आप ये सारे प्रोसेस पूरे करो, नहीं करते हैं तो फिर जनता को तैयार करेंगे। बिल्कुल। अब बात यह है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद में कुछ विरोधी या कुछ विपक्ष कैस का वन, तो वह यह कह रहे हैं कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहें? किसानों गुमराह होनो को नहीं, मैं आखूँ होनो को नहीं गुमराह, ना तो मारूँ होनो ना बाऊँ होनो। कण कहो थाने के सावनी 2021 का मूंग मोठ गल गया, फार्म भर गया हो। सही। क्या अखिल भारतीय किसान सभा के किसी भी पदाधिकारी ने, किसी कार्यकर्ता ने कहा, और जिन्होंने कहा कि आप ये फार्म भर के आओ, उनसे हम पूछना चाहते हैं उन फार्मों का क्या हुआ? ठाटिया बना लिया? उनकी जांच करवाई आपने? वो किसान जिसके खेतों में जल भराव हो गया, वहां पे
स्पष्ट प्रोविजन है व्यक्तिगत नुकसान के आधार पे। उन्होंने अपील ऐसी कर दी कि हर कोई फार्म भर के आ रहा था, उन फार्मों को भरने की जो गंभीरता है वो ख़त्म हो गई, उनका सत्यापन हो ही नहीं पाया। अन्यथा बहुत सारे पटवार हलकों में ऐसे लोग हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें काल जमाना जो आना था वो रिपोर्ट में आ गया, वो लिफाफे में बंद है। फसल उसके बाद में कट गई, कटने के बाद में फसल सूखने के लिए न्याणिये के रूप में या जेठ के रूप में पड़ी, मैं पड़ो जचा के न्याणिया तिर गया, पानी सूस्यो, खेत किसान है जिको खेत में गयो, न्याणियों इन्ने उथड़ियो, इन्ने उथड़ता ही ऊपर फिर पानी पड़ियो, फिर पानी सूस्यो, ओजू सूकण खातर इन्ने उथड़ियो जो ओजू पानी पड़ियो, मैंने जचा के मतलब खात बरगो नहीं हो गयो, जता नहीं वो किसान उथड़ बोग रियो और फोर के में हो बोग रियो। असल में फार्म बा किसाना ने भरना क्या मारे क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट हो गया, मारे उरे नुकसान होनो है, खराबो होनो है, वो आंकलन तो क्रॉप कटिंग हो चुक्यो, अब बाद में मेरे नुकसान हो गयो। ये वास्ते गाइडलाइन में वो प्रावधान है कि हाँ अगर इसी कोई स्थिति बन गई तो ते फार्म भरो। अपील इसी कराई कि हर कोई फार्म भर ला गया। तो अभी भी कहे कि मैं गाँव में कैंप लगाऊंगा, लगाओ कौन रोके, लेकिन गुमराह तो ना करियो। लोगों बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। कितने लोग ई मित्रा माध्यम ऑनलाइन भेजा, ई मित्रा रो आपको शुल्क भी लियो, डिजिटल जमाबंदी कटावे, 30 रुपया फीस है कि ऊपर लारियाँ मिला के 50 रुपये की पड़े। फिर ई मित्र गाँव मारे पर भीड़ लाग जाए, तारनगर आवे, तारनगर में पंचायत समिति में जा के ऑनलाइन करा दो, ई मित्र पर जा के मेरे को भीड़ है थे पंचायत समिति में जाओ, मतलब फुटबॉल ना बनाइयो। अब कड़ा निवेदन है, गुमराह किसाना ने को नहीं होना, मारूँ भी को नहीं होना, बाऊँ भी को नहीं होना। और एंगे अलावा जहाँ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अलावा अपनी 17 मांगा ही बन लेके भी आप धरणों करियो, और वहाँ मांगा मतलब पानी है, बिजली है, बांगा बारे में कुछ सुधार होगा। 17 सूत्री मांगा में एक तो आपनो बड्डो जी को सवाल हो वो हो कि बहुत सारा किसान जिका वो प्रीमियम कटियो पोर्टल पर कौन चढ़ियो, प्रीमियम कटियो पोर्टल पर भी चढ़ गयो, लेकिन पटवार हल्को गलत भरीज गयो। बा सारा किसाना की बैंक को जो जिला अग्रणी अधिकारी है वह LDM बांग माध्यम बैंकांग सूचना मांगे। लगभग 70-72 हज़ार किसान है जिका लिस्ट बना के जिला कलेक्टर के माध्यम भारत सरकार ने भिजवाई है। बांग निर्णय बैठक स्तर पर होना है। अपनो पूरा प्रयास है कि वो पोर्टल खुले, वो प्रीमियम जिको बैंक काट लियो, वो बीमा कंपनी के करने पड़ियो है, एक सागे RTGS करेडो है या नेफ्ट करेडो है, वो बीमा कंपनी का अकाउंट में करेडो है, बैंक तो डिटेल भी कर सके है, बेपीसा बीमा कंपनी ने पड़े है, जो पोर्टल पर अपलोड हो जाए फिर राज्य और केंद्र को जिको प्रीमियम सब्सिडी मिलनी है बा मिल जाए तो किसान ने क्लेम भी मिले। एक बहुत बड़ो एक सवाल है कि क्रॉप कटिंग बैंक जिको है जिका किसान लेन देन करियो टाइम टू टाइम बांग प्रीमियम कौन काटियो, खास तौर पर SBI बैंक, तो बांग इशू है। बांगी भी जिला कलेक्टर अभी 18 या 19 तारीख ने एक लेटर निकालियो LDM ने कि इसी किसाना की भी लिस्टा तैयार करो जिका किसान तो समय समय पर लेन देन करते आए हुए, लेकिन बांग क्रॉप कटिंग प्रीमियम जिको है वो कौन काटियो, ठीक है। तो बांगो भी लिस्ट बन लाग रही है। और बैंक में जिका SBI बैंक में खास तौर पर जिको ब्याज बेसी लाग्यो है, तो जिला कलेक्टर की तरफ आपनो कहना है कि जितना भी इशा कोई किसान है बाकी तारीख वाइज थे लिख के ले जाओ, कहीं तारीख नहीं ब्याज बेसी है, तारीख नहीं तारीख रुपया बेसी है, तारीख तो वो भी आप तैयार कर लाग गया। तो थारे माध्यमों में किसानों भी अपील करूँ, खास तौर पर SBI बैंक में 2014 लेके 20 तक ब्याज जी को है 7% लागना चाहिए, वो 10.5 और 14% तक लागे हुए। तो वह किसान भी अपने कार्यालयों अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकर्ताओं संपर्क करें, आपको एक प्रतिवेदन बना के कलेक्टर ने पेश करांगा, कलेक्टर जी को है AGM ने पेश करके अभी ब्रांच करूँ ब्याज ठीक कराना हो काम करसी बेंगा सागे सागे सड़कां लेके आपनो एक बड़ो इश्यू हो। तो अभी कुछ सड़कों की नाम मात्र मरम्मत हुई है। जिला प्रशासन ने स्थानीय मुद्दों पर अपन भी दिन आश्वासन करो कि अगले सप्ताह में एक मीटिंग विस्तृत सारे अधिकारियों सागे थारी रखाऊंगा, भी मैं थे थारी बात है बैठे रखी और भी उन्नीस तार प्रयास करा। लेकिन अभी कलेक्टर कोरोना पॉजिटिव है वास्ते आप अभी कोनी केस का कि हमारी मीटिंग आज ही कराओ, 5 दिन बाद में 10 दिन बाद में जब भी है वहाँ पर लोकल जितना भी इशू है छोटा छोटा वहाँ पर सह पर चर्चा हो गई, वहाँ समाधान करने तक
संघर्ष जो है वो जारी रहे। एंगे अलावा जियां किसानां की मांगां के अलावा कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि प्रवेश पत्र के मामले में कॉलेज आ जियां प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो लूट चल रही है, तो बेंगे बारे में थोड़ो संज्ञान में लेनो मेरे कने दिन के टेलीफोन आयो आज क्रॉप कटिंग आ रही में थोड़ा व्यस्त था। प्रवेश पत्र कोनी है, जितनी भी कॉलेजा है एक तरीके की शोषण की दुकान है, मुनाफो कमाने की, और अकेला ऐ जिम्मेदार को नहीं है, कोई कौन बोले। एंगो मतलब वो है कि नीचे लेके ऊपर तानी मामलों की एक सेट है। अब वो विद्यार्थी में जिया SFI महाजद भी प्राइवेट कॉलेज स्कूल खिलाफ लड़िया करता। आज भी आपने SFI का छोरा है जिका गया ज्ञापन दे गया है SDM ने कि प्रवेश पत्र के नाम पर जी की लूट है बा रोकी जा। आगे भी मैं भी मामले उठाऊंगा, लेकिन विद्यार्थी अंग खिलाफ लड़ कौन पावे। आखिर बिन आपके भविष्य ने संवारना है, वो चाहे की रुपया देगे वो तैयार है। एक बार बिन तकलीफ तो है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो है, लेकिन वो फिर भी लड़ कौन सका आ सके। मैंने प्रैक्टिकल में नंबर कम करा देगा, बिना एब्सेंट दिखा देगा, बिना अटेंडेंस पूरी को नहीं कराएगा। आंगन बहुत सारा हथियार है लूटने का, डराने का, डरा के जेब पाड़ने का। तो आंगे खिलाफ एक संगठित मुहिम हर कोई ने खड़े होना पड़सी। भाई टाबर कौन लड़ सके तो मांगा अभिभावक खड़े हो, और टाबर भी क्यों कौन लड़ सके थे क्या गलत कर रहा हो। गणकरे टाबरा तो वो है कि मैं कॉलेज में जावा कम आज हमारी हाजिरी पूरी कौन करेगा। ये या तो अब गवर्नमेंट ने अपने पास तो कुछ रखा नहीं, सारा निजीकरण में जा रहा है। तो जब निजीकरण में पढ़ना है, वहीं इलाज कराना है, तो वो जैसी भी व्यवस्था, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोगों को खुद को मैदान में आना पड़ेगा। एक व्यक्ति से उम्मीद ना करे, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो। लेकिन हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास तो आज पावर है, जनता ने उनको मान सम्मान दिया है, उनको तो कम से कम बोलना चाहिए। लेकिन हम अपने संगठन के प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे को बखूबी लड़ेंगे और समाधान तक लेके जाएंगे। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, लेकिन इसके लिए लंबा निरंतर संघर्ष में निरंतरता भी जरूरी है। अब की बार तो आप क्रॉप कटिंग ने लेके लंबो संघर्ष कर गए और निश्चित रूप किसान जो को जीते है। आगे जिया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिया होगी, जिया अपने फसल की जिया सैटेलाइट के आधार पर होगी या फिर जिया पटवार मंडल के आधार पर? क्रॉप कटिंग के आधार पे ही होगी। अच्छा, गाइडलाइन को लागू करवाएंगे। अच्छा, नहीं करेगा जब अंपा 137 दिन को नहीं संघर्ष करा। अंपा देखो धरनो दियो, महीनेता नहीं दियो, अंपा फिर प्रदर्शन करियो, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बुलाया। अंपा प्रशासन को घेराव करियो, हजारों की संख्या में बुलाया, कौन मान्या। अंपा 24, 26, 27, 28 अप्रैल ने 3 दिन तहसील कार्यालय पर पड़ाव गिरो, कौन मान्या। अंपा 24 तारीख ने शाम ने 7 बजे लेके रात में 1:30 बजे तानी वो एक दिल्ली बीकानेर हाईवे रोक्यो, कौन मान्या। अंपा हजारों लोगों को घेरा डालो, डेरा डालो, कृषि उपज मंडी में हजारों लोगों ने इकट्ठा कराया, कौन नहीं मान्या। 15 जून ने अंपा 16 जून ने भी बठई डटिया, फिर भी कौन मान्या। जुझारू प्रदर्शन भी कराया, फिर भी कौन मान्या। फिर अंपा राजगढ़ के साथियां तैयार कराया, वहाँ भी बैठे 11 तारीख को पड़ाव शुरू करियो, कौन नहीं मान्या। 24 तारीख ने चक्का जाम करियो और सुबह 8 बजे करियो, शाम ने 5 बजे 6 बजे जाके मान्या 18 जुलाई ने। तो अगली बार अंपा छोटा छोटा प्रोग्राम कराई को नहीं, अंपा सीधो चक्का जाम ही टेका और सगली सड़कों पर टेका, मान्य बढ़िया। और अब लास्ट सवाल है कि आगे किन किन मुद्दों पर थारो संघर्ष है जो जारी रहेगा और क्या? फसल बीमा तो महत्वपूर्ण इशू है ही। हमारा गांव-गांव में जो कमेटियां बनी हुई है वो सारे साथी इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू हमारे यहाँ पे नहर का जो 2,40,000 हेक्टेयर रकबा उस समय से प्रस्तावित है, उस पूरे के ऊपर काम हो, नहर का निर्माण हो, सबसे बड़ा इशू वो है। उसके बाद में बिजली, पानी, सड़कें, शहर की सफाई व्यवस्था, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर के भी एक व्यापक कार्यक्रम बना करके आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ संघर्ष है वो शुरू करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर।
तो साथियों ये निर्मल कुमार जी अपने बीच में मौजूद हा और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने ले गए और विभिन्न बहुत सारा मुद्दाओं पर चर्चा करी। तो रिपोर्ट सूचना थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा और चैनल ने सब्सक्राइब करोगा और लाइक करोगा। बहुत बहुत धन्यवाद।